ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में ही आप देखेंगे तबरेज दुर्योधन को बाहर घुमाने फिराने ले जा रहा होता है और सोम्बुल को इस बारे में तबरेज कोई भी बात नहीं करता कि वो दुर्योधन के साथ कहाँ जा रहा है। तबरेज और दुर्योधन की गैर मौजूदगी में सोम्बुल की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। सोम्बुल का बाप सोम्बुल को अकेला देखकर उसे हौसला देता है। सोम्बुल की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने डैड को कहती है, अगर मैंने तबरेज को बेदखल कर दिया तो फिर तबरेज की क्या हैसियत होगी। सोम्बुल की फ्रेंड सोम्बुल से मिलने आती है और कहती है कि तबरेज नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है। सोम्बुल कहती है कि तबरेज अब मुझे बताता ही कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। सोम्बुल कहती है कि दुर्योधन जैसी मक्कार लड़की तबरेज को अपने जाल में फंसा चुकी है। सोम्बुल की फ्रेंड कहती है कि तबरेज पर नजर रखो और इसका कुछ अपना है ही कहाँ, ये सब कुछ दौलत जायदाद तो सब तुम्हारी दी हुई है। सोम्बुल तुम इन सब चीजों की मालिक हो और तुमने तबरेज को बहुत ढील दे रखी है। सोम्बुल अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर तबरेज की तरफ से एकदम से गुस्से में भर जाती है। सोम्बुल फैसला कर लेती है कि आज तबरेज जैसे ही घर आएगा मैं उससे फाइनल कर लूंगी कि वो क्या चाहता है। इतने में तबरेज दुर्योधन को लेकर घर वापस आता है और सोम्बुल तबरेज पर एकदम से भड़कना शुरू हो जाती है और कहती है, सोम्बुल तबरेज को कहती है कि अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बन जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खाली हाथ रह जाओगे। सोम्बुल कहती है, तबरेज इस ऐशो आराम को कायम और दायम रखने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना होगा, तुम्हें दुर्योधन को डिवोर्स देकर उसे इस घर से निकालना होगा। जबकि तबरेज दुर्योधन को नहीं छोड़ना चाहता, वो सोम्बुल को कहता है कि सोम्बुल इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में दुर्योधन के लिए इस कदर बुग़्ज़ होगा, मेरी सोच से बाहर है। तबरेज और सोम्बुल को उलझता देखकर सोम्बुल का बाप आकर तबरेज से पूछता है कि तबरेज तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता तो है अगर तुम थोड़ी देर के लिए सोम्बुल की नजरों से ओझल हो जाओ तो वो तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हो जाती है। तबरेज सोम्बुल के बाप को कहता है कि दुर्योधन काफी दिन से घर में रह रहकर बोर हो चुकी थी, मैं उसे घुमाने बाहर ले गया था। तबरेज की ये बात सुनकर सोम्बुल का बाप एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है, अगर आज मैं सोम्बुल के पास ना होता तो ना जाने सोम्बुल की हालत बिगड़ जाती। सोम्बुल और उसके बाप की जली कटी बातें सुनकर तबरेज एकदम से गुस्से में भर जाता है और कहता है कि मेरी गलती थी कि मैंने सोम्बुल से ये रिश्ता निभाया है, क्योंकि सोम्बुल ने ना मुझे शोहर समझती है और ना आप मुझे दामाद। तबरेज कहता है कि मेरी हैसियत सिर्फ नौकर की है और कुछ नहीं है, मेरे और आपके घर के मुलाजिम में सिर्फ फर्क इतना है कि मैं आपकी बेटी का शोहर हूँ। सोम्बुल का बाप कहता है कि तबरेज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर तुम बता देते कि सोम्बुल से निकाह से पहले तुम्हारा दुर्योधन से निकाह हो चुका है और मेरी बेटी सोम्बुल को ये दिन ना देखना पड़ता। सोम्बुल का बाप कहता है कि तबरेज जिस निकाह की बुनियाद झूठ पर रखी गई हो तो इंसान को भी इस इंजाम को बर्दाश्त रखने की हिम्मत होनी चाहिए। तबरेज वहाँ से चला जाता है और अकेला बैठा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि सोम्बुल दुर्योधन के साथ करने वाली ज्यादतियों पर क्यों शर्मिंदा नहीं हो रही है। तबरेज कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ, मेरे कांधे जवाब दे चुके हैं, क्योंकि मैं बेचारी मासूम दुर्योधन को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि जूही का घर बर्बाद होते हुए देखकर जूही की माँ जूही के हस्बैंड को अपने घर बुलाकर बात करती है। अम्मा जूही की हस्बैंड कलीम को कहती है कि जूही को तू जैसा समझ रहा है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, तेरी कोई गलत फहमी है। अम्मा कलीम को कहती है कि प्यार मोहब्बत से तू जूही को अपने घर ले जा, तू देख मेरी बेटी तुझे बहुत बड़ी रकम भी तो देने वाली है। इतने में उर्फी कमरे में दाखिल होता है और वो कलीम को देखकर सलाम लेता है। कलीम उर्फी को देखकर कहता है कि अम्मा जो बातें आप मुझे समझा रही हो, अगर अपने बेटी उर्फी को समझाई होती तो बेचारी मासूम शफक डिवोर्स लेकर अपने घर ना बैठी होती। कलीम की ये बात सुनकर उर्फी को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आता है कि इसी की बीवी जूही ने मेरा घर बर्बाद किया है, मगर वो खामोश रहता है कि किसी तरह जूही कलीम के साथ घर वापस चली जाए। उर्फी बहुत ज्यादा शफक के लिए परेशान हो रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर घुन लगा होता है कि मैंने शफक को डिवोर्स देकर बहुत बड़ी गलती की है। उर्फी सोच रहा होता है कि अगर आज शफक मेरे साथ खुश होती तो मेरी खाला को आज शफक का दोबारा निकाह ना करना पड़ता। उर्फी को परेशान देखकर अम्मा उर्फी के पास आकर पूछती है कि तुझे कौन सा सदमा खाए जा रहा है, लोगों को तलाक होती है और वो उधर दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेते हैं और तो दीवाना वार बैठा परेशान हो रहा है। उर्फी अपनी अम्मा को बताता है कि शफक आज निकाह है। ये सुनकर अम्मा एकदम से चीख मारती है। जूही अम्मा की चीख की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आती है और कहती है कि अम्मा क्या हो गया है। अम्मा जूही को बताती है कि तेरी खाला आज शफक का निकाह कर रही है। ये सुनकर जूही भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि एक घर बसा ना सकी और आगे घर बसाने चली है। तो क्या है कहना आप लोगों का उर्फी जो शफक को डिवोर्स देने के बाद बहुत ज्यादा पिछता रहा है, क्या वो शफक से दोबारा निकाह करने का फैसला
फैसला कर लेगा या नहीं। और साथ में ये भी बताइएगा कि तबरेज़ सुंबुल के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उसे डिवोर्स दे देगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।